मेरे को आपसे बात करनी है हाँ ना? मुझसे उधर नहीं, इधर, ठीक है। ये बीटीएस में हाँ। जाएगा। अच्छा नहीं, फिर थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे आया हूँ, मैं ऐसे बैठता हूँ थोड़ा सा हाथ जोड़ के। लेट्स स्टार्ट। गाने जो दिल को छू जाए, बातें जो हर पल याद ले आए, हर दिन नया ले आए हम, गाने कहानी और थोड़ा फन। सुनो 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 एफएम, सुनो 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 एफएम, सुनो 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 हर दिन नया। You are listening to 88.3 सुनो एफएम, हर दिन है नया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी आपकी देसी कुड़ी देवांशी को, सुनो एफएम पर। हर दिन है नया। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो शायद आजकल थोड़ा विंटेज लगता है, पर उसकी वाइब अभी भी टॉप नॉच है। वेल यस, मैं बात कर रही हूँ रेडियो की। आई नो आप सोच रहे होंगे रेडियो, आज ये कैसे? वेल ये ऐसे कि मुझे ख्याल आया हमेशा हम किसी फिल्म, एंटरटेनमेंट या सेलेब की ही बात करते हैं, तो क्यों ना उसकी बात करें जो हमारे पेरेंट्स के ट्रैफिक टाइम पार्टनर है, आका दोस्त है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम जा रहे हैं रेडियो की दुनिया में। सबसे पहले रेडियो का मैजिक 1927 में देखा गया, जब ऑल इंडिया रेडियो, जो बाद में आकाशवाणी बना, लॉन्च हुआ। तब रेडियो सिर्फ लग्जरी थी, लेकिन असली एक्साइटमेंट तब आई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार नेशन से बात करी। एक नई आज़ादी और एक नई आवाज़, ऑल थैंक्स टू रेडियो। कुछ वक्त के बाद कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत हुई, जहां छोटे शहरों और गांव के लोग अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकते थे। क्या मज़ेदार कॉन्सेप्ट था! हर जगह के लिए एक यूनिक वाइब और लोकल कनेक्ट। 90s में आया एफएम धमाका, लाइव आरजेस, म्यूजिक और फुल ऑन एंटरटेनमेंट, जो कि अभी आप सुन रहे हो। चलिए फिर थोड़ी देर में कुछ लोगों से गुफ्तगू की जाए। देसी कुड़ी थोड़ा हटके, देवांशी की दुनिया सब है अपने, दिल से देसी स्टाइल में कूल, देवांशी के साथ हो सब कुछ फुल। So what is the difference between today's radio and earlier radio? When I started radio, there was not much of a training that was given for us, and we had completely different on-air softwares at the time. So we were playing DVDs, the entire radio station was a 24-hour live radio station. Then came the era of automation softwares. Then we didn't have to play songs. Songs were scheduled by music managers and it was automatically rolling out. And we just had to talk whenever we had to talk. What is radio for you? मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत रेडियो से हुई थी। Life. So there's this book I read recently which is called Ikigai, and the meaning of the word is that find something that makes you want to get out of bed every morning, and if you do not have something that you're looking forward to, you will not get out of bed. That's why radio is life. Radio, I think, is my second universe. To me, radio is a very, very personal medium, a very emotional medium to me. That's why probably I have stuck to radio for so many years. आपने जर्नी शुरू कैसे करी? My entire life's goal was to become a computer engineer, get into gaming. I completed my engineering and by the time I was in final year, मेरे को जिस कंपनी में जाना था जो गेम टेस्टर्स को हायर करती थी, sadly that did not happen. And then I was thrown into a different dimension, a different universe, which was radio. क्योंकि मेरे को याद है कि I heard radio till 11th या 12th मेरा, उसके बाद I sort of disappeared in the world. Engineering है, नए दोस्त है, relationships, you're exposed to a new world now. So वो सब करते करते रेडियो कहीं तो छूट गया. And eventually radio walked into my life. And I have this karma tattoo on my hand. I feel like karma and universe are two things that I believe in. So कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि universe had it planned और मेरे कर्म कुछ ऐसे थे कि जितने साल वो कंपनी आती गई हर साल कॉलेज में, सिर्फ उसी साल नहीं है, उसके नेक्स्ट ईयर वापस आई वो प्लेसमेंट के लिए. The universe wanted me to get into radio and that is how I landed up here. देवांशी, मैं ना रेडियो से पहले लोकल कॉल सेंटर था, वहाँ पे हम मोबाइल कनेक्शन बेचते थे, तो मुझे बोलने का शौक़ था। तो मैं सोचता था यार जो मैं बोल रहा हूँ कॉल सेंटर में, मैं 8-8 घंटे बोल रहा हूँ, सुन एक आदमी रहा है।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं और हज़ारों लाखों लोग सुने। फिर आरजे हंट हुआ 2004 में, मैंने आरजे बनने के लिए एक ऑडिशन दिया। फिर मेरे कोई 10-11 राउंड्स हुए मिर्ची में, तरह तरह से मुझे रगड़ा गया। वो सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो मैंने रेडियो मिर्ची पे पहला, बल्कि शो भी नहीं, मैं पहले ओबी करता था, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। तो जो सीनियर आरजे थे उनके लिए मैंने 1-1.5 साल बाहर जाके बहुत अजीब अजीब जगहों पर दिल्ली में, और उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था दिवानशी। मतलब मैं 2 तरह का काम करता था। एक तो मैं मान के चलो कि मैं कभी अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू ले रहा हूँ वहाँ पे जाके और उससे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने सीनियर आरजे से, तो उसका एक अलग मज़ा होता था। दूसरी जगह इतना अजीब काम कि मैं सुलभ शौचालय के बाहर खड़ा हुआ और जो अंदर से आ रहा है उससे पूछ रहा हूँ भाई साहब कैसे एक्सपीरियंस रहा, और फिर उसको कनेक्ट करा रहा हूँ अपने सीनियर आरजे से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है रेडियो की, और जब से और अब तक रेडियो नहीं छोड़ा मैंने। मतलब अब हालांकि मैंने अपनी एक कंपनी शुरू कर ली है, लेकिन रेडियो मिर्ची के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे ख्याल से जब तक रेडियो है मैं रहूँगा उसके साथ जुड़ा हुआ। सो Right. व्हाट डू यू थिंक, जब रेडियो इंडस्ट्री के अंदर सोशल मीडिया एंटर किया है, इज इट हेल्पिंग रेडियो और रेडियो इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन अनदर मीडियम? Have you heard of Harry Potter? Yes. Have you heard of Lord of the Rings? Yes. Have you seen the Game of Thrones? I've And- heard, I've not seen. You've not seen, but you've heard of it. Now, these were originally books, right? Which were then converted into movies. When they were books, the pleasure of books is that you can imagine. I can imagine Harry Potter to be doing whatever, or the person that I'd like to imagine. I'd imagine Ron as somebody else, etc. But then the movies came. Did that mean that the books lost their impact? No. Similarly for radio and digital. Nothing needs to be extreme कि या तो ये survive करेगा ये survive करेगा. I think the further we're going ahead in this world, the word is adaptability. It's a very tricky question. Social media was there when we entered the radio. I entered in 2006. The only thing that changed was the mediums. Earlier it was Orkut. When I came to social media, when I joined social media, I joined through Orkut. Orkut to Facebook, Facebook to Instagram, to Snapchat, to Spotify. Things changed, but yeah, that is how we need to adapt ourselves if we need to keep going in this mad race. And of course, adaptation is the only key. If you don't, you'll stay behind. My next question is that now your face has been revealed to the audience. Earlier, it was not. That developed curiosity for the audience to imagine you, think of a way that, you know, he must be looking like this or that. Has it affected you? Do you think it is good to show the face, or you wanted the way it has been? I would like to people to see me. Let's just think about it. The entire city knows me. I am doing very good in life. My show is like popular. Wow, wow, wow. But the moment I walk onto the streets of the city, nobody knows me. I am just some man walking on the streets of the city. But point ऐसा है कि अगर people know me by my face, people like अरे यार ये तो वही है, आके मिलो. So this connection that I've made, now probably there are 15 lakh people listening to me. उसमें से 5 लाख लोगों ने शायद मेरा चेहरा कभी देख लिया होगा. बाकी लोगों ने नहीं देखा. So people who have seen me, they encounter me on the street, they come and talk to me. So मेरे को वो लगता है कि okay, now I have these friends as well. तो कहीं ना कहीं I feel personally मेरे को लगता है कि I don't mind showing my face. Earlier, my show used to go to only say 10-15 radio stations in the country only. Now that we have social media, we have it's far more accessible to people around the world. So with the coming of social media, I feel it's a better development because you reach to people around the world earlier, which was not possible because of the traditional radio, the classical terrestrial radio. So this way it has helped. What is the difference between radio in India and other countries? I can give you a very clear case of Australia. Like in Melbourne, I did my postdoctoral fellowship in Melbourne, and I realized that there is a huge fan following for radio, especially community radio.
In Melbourne, they have many community radio stations like Triple R, PBS, and 3CR. These are community radio stations which are bigger than commercial radio stations in India. I see a lot of people taking interest, volunteers coming and doing shows, and some of the community radio stations breakfast shows are like they have star jocks. When I say star jocks, they're not people who've acted in films or anything. They are these normal people who went on to become stars because of the content, the locally relevant content they deal with. So it's a very fertile ground when it comes to radio in Melbourne. I've personally seen, I've visited all these radio stations, and I've seen the kind of interest these volunteers take. But of course, there is a problem that I see there as well. The radio listeners are largely the aging population. You know, some of the radio stations listeners are people who are like, maybe 45 and middle-aged and, largely senior citizens. So probably one of the things is they will also have to look at the way they program, right? The content that they deliver. So if they are able to come up with these content that can, that these youngsters can relate to, easily engage with, and these youngsters, especially the Generation Z and later, they want content to be very, very realistic. They want content to be very genuine. They want content which is out of the box, So if radio programmers are ready for that, I'm sure they will be able to capture the imagination of the younger generation. अमेरिका में मैं एक बार न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पे तकरीबन न्यूयॉर्क में बता रहा हूँ 1200 से ज़्यादा रेडियो है और हर बच्चा अपने घर से चलाता है रेडियो। अगर मरना होता ना रेडियो तो अमेरिका में मर गया होता, कब तक मर गया होगा। जब वहाँ नहीं मरा, जबकि इंस्टाग्राम वहीं से निकला, सारी चीज़ें, हर गली कूचे पे रेडियो है और वहाँ कम्युनिटी रेडियो इतने स्ट्रांग हैं और वहाँ रेडियो जॉकी की औकात कि वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से भी ज़्यादा होते हैं और लोग पागल होते हैं रेडियो, क्योंकि उसको इंतज़ार नहीं करना कि कोई रेडियो स्टेशन लेगा या नहीं लेगा। वो घर में सेटअप लगाएगा, ज़रा सा घर से शुरू कर देगा। वहाँ गवर्नमेंट ने उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी है कि तुम चलाओ अपना रेडियो, इतने किलोमीटर्स तक पहुँचाओ। और लास्टली मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अगले 5 या 10 साल में रेडियो कहाँ पे होगा? रेडियो 5-10 साल में कहाँ रहेगा? वो जहाँ है वही रहेगा। इट विल स्टिल बी रेलेवेंट बिकॉज द कंटेंट इज गोइंग टू चेंज एंड कंटेंट यहाँ पर वही डिलीवर होगा जो रेलेवेंट है फॉर द ऑडियंस। Old school radio will never die. Radio will be there. Like a newspaper, like a TV, people who love listening to radio will listen to radio only. It will transform, definitely. It will collaborate in order to survive. And again, if as a radio jockey, if you are relevant, like a Shah Rukh Khan or a Salman Khan in cinema, you will always pull audience to your cinema. You will not need a OTT for your film to be released. You know that you have that power in you. People will definitely come and listen to you. If your content is good, if your approach, you're still relevant to the ages and the ages to come, I don't think it will die. Yes, of course, if you change your approach towards radio, then I can't say. बट आप एक चीज कर दो, क्या चीज़? आप अपना जो शो सुबह करते हो एक बारी वो थोड़ा करके दिखा दो। ओके, थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। आज नवेद को सुन रहे हैं आप और मैं घर से लेकर यहाँ तक। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे जैम नहीं मिलता। आपकी मोहब्बत में नींद तोड़कर आया हूँ मैं, रात को 3 बजे सोया हूँ। और मेरी बात सुनिए, अब से लेके 4 घंटे तक मैं बहुत थक रहा हूँ। मेरे साथ रहना, थोड़ी सी एनर्जी आपसे भी मिलेगी। ये बैक टू बैक 2 गाने सुनते हैं, उसके बाद मैं और दिवांशी आपके साथ होंगे। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट। If the rays of the sun haven't woken you up, this is your morning alarm. So what are you waiting for? Gulp down that hot cup of coffee and join me for a power-packed breakfast show. A very good morning and vanakkam. This is RJ Kumar helping you start a brand new Friday. Radio Manipal 90.0. कहते हैं कि बस एक मोहब्बत काफ़ी है, बाकी उम्र इजाफ़ी है। ख़वातीन रात आप है आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ। रात के 9 बज गए हैं एंड चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के शो की, इसका नाम है लव एक्स और धोखा। सो 104.2 मिर्ची लव पर मेरा नाम है सौरभ। यार दोपहर के 1:50 हो गए एंड इट्स नॉट माई टाइम टू टॉक ऑब्वियसली, बट अ वेरी प्रिटी गर्ल इज सिटिंग राइट हियर, अ वेरी प्रिटी गर्ल इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, जो यहाँ पर दिख नहीं रही है आप लोगों को, बट ये प्रिटी लेडीज फ्रॉम अ कॉलेज दे केम हियर एंड दे वांटेड टू टॉक अबाउट मी। और मेरे को तो हमेशा वही लगता है, मेरे बारे में क्या बात करेगा। यू शुड टॉक टू पुणे की आवाम, क्योंकि आवाम जानती है कि शहर में क्या हो रहा है। एंड ये लड़की मेरे को पूछ रही है कि रेडियो इज रेलेवेंट और नॉट, रेडियो क्या है सीन, लोग क्यों सुनते हैं रेडियो।
यार मेरा शो है इसलिए सुनते हैं, मैं आपको बोल सकता हूँ, बट पुणेकर्स प्लीज टेल मी व्हाई इज इट कि आप रेडियो सुनते हो? कुछ तो रीज़न होगा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके इसमें यूट्यूब नहीं चल रहा है, कुछ तो रीज़न होगा. वॉट इज दैट ट्रिप दैट गिव्स यू कि आप रेडियो पर आते हो, आपको फील गुड हो जाता है? बताना जरूर. 9152 इज माई व्हाट्सएप नंबर. सुनते रहो 104.2 मिर्ची लव, जिंदगी से जस्ट प्यार किए जा. Oh my God, this is too good. Thank you so much. आपको क्या लगा हमने सिर्फ आरजे से ही बात करी? नहीं, हमने आप लिसनर्स से भी बात करी. तो आइए जानते हैं आप लोगों का क्या कहना है. आप रेडियो सुनते हैं? बिल्कुल सुनता हूँ. जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस आता हूँ, ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 hours while traveling. नहीं, मैं अब नहीं सुनता, बट आई यूज्ड टू लिसन रेडियो लाइक लॉन्ग टाइम बैक. अब क्यों नहीं सुनते हैं? बिकॉज आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, और रेडियो पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, बट दे टॉक अ लॉट, सो या. नॉट रियली, टू बी फ्रैंक. जब मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं होती और मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तभी सुनती हूँ. पहले सुनते थे, पहले. हाँ. और जब सुनते थे तब आपके यहाँ पे रेडियो भी हुआ करता था? जी हाँ. अब क्यों नहीं सुनते? आप जो है रेडियो नहीं रखते, आप तो मोबाइल पर आ गए ना, तो सब कुछ सुन. हाँ, एक्सक्लूसिवली कभी कभार कभी कभार मतलब आपका कभी कभार फैमिली के साथ गए हो तो रेडियो चलता है, बिकॉज मम्मी पापा लाइक्स टू. रेडियो में जो जॉक बोल रहा होता है वो ज्यादा सुनना प्रेफर करते हैं सॉन्ग्स? See, जॉक इज बिकॉज यहाँ पे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. जब भी हम ड्राइव करते हैं, या फिर पहले आई यूज्ड टू ड्राइव टू गुड़गांव, तो कोई ना कोई साथ होना चाहिए. तो जॉक बिकम अ कंपेनियन टू मी while driving, and of course songs makes the head light so that you can drive very calmly and patiently. सबसे पहले तो जो एड्स या सेगमेंट्स बीच में आते हैं गानों के, आई थिंक वो हमारी जनरेशन से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, एंड इसीलिए मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं बनता कि मैं वो सुनूं. सेकेंडली, जो चॉइस होती है कि मैं खुद के चॉइस ऑफ गाने सुन सकती हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगती है. सिंस आपने रेडियो सुना है, आपको कितने आर्टिस्ट के नाम याद होंगे? अब नवेद, रोशी, गिनी, रौनक. एक सिमरन आती थी, नावेद इज देयर, नावेद. सायमा इज वेरी गुड, नीलेश मिश्रा, गिन्नी. शी पुट अप द पॉइंट्स एंड take up the real issues. And if I talk of Roshi is a color therapy. So yes, these are my favorites one. तो व्हाट डू यू थिंक आगे वाले 5 से 10 साल में क्या रेडियो होगा या नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज रेडियो इज़ द इतने साल पहले आया था ऑल इंडिया रेडियो, एंड वही हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था व्हेन देयर वाज दिस नथिंग, नो टेक्नोलॉजी एंड ऑल. सो आई डोंट थिंक कि रेडियो कभी बंद होगा, एंड या आई होप कि इट एग्जिस्ट इन फ्यूचर. तो आज हमने बात करी रेडियो के बारे में. हमने आज तक कभी इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करी होगी, एंड आई थिंक इट वाज ऑल न्यू फॉर एवरीबडी. नोइंग आरजेस की जर्नी, रेडियो क्या है उनके लिए, रेडियो क्या है आपके लिए, हमने बहुत नई चीज़ जानी. इनफैक्ट हमने आप ही लोगों से बहुत सवाल करे और हमें बहुत ही अच्छे जवाब मिले. तो चलिए मिलते हैं कल फिर से इसी समय ऑन सुनो FM. हर दिन है नया 88.3. तो हमने बात करी बहुत सारे आर्टिस्ट से और रेडियो के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगा. जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने, हैरी पॉटर का, न्यूज़पेपर का, बुक्स का. आई थिंक हम सबको बहुत कुछ पता लग गया है रेडियो के बारे में अब तक. अब आप लोगों की बारी है ये सोचना कि 5 से 10 साल में रेडियो कहाँ होगा. देसी कुड़ी देवांशी साइनिंग ऑफ.